आज हम बात करेंगे प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, दैट मीन्स कम उम्र में आपके बाल सफ़ेद या ग्रे हो जाना। सबसे पहले हमारे जो बालों का कलर है, जो हमारा हेयर है, उसमें मेलानिन सेल्स होते हैं हेयर रूट में, जो आपके बालों को काला कलर देते हैं। और ये मेलानिन दो तरह के होते हैं, आप ऐसे समझिए फियोमेलानिन, यू मेलानिन, या लाइट मेलानिन और डार्क मेलानिन। आज अगर मेरे बाल काले हैं और अगर कोई फॉरेनर्स जो कॉकेशियन स्किन्स हैं उनके बाल ब्लॉन्ड होते हैं, तो वो इसलिए है कि उनके हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन कम है और डिफरेंट तरह का मेलानिन है। अभी हमारे बाल जो काले, और ये एजिंग चेंज हर हेयर टाइप में होता है। ब्लॉन्ड पॉपुलेशन में भी बाल ग्रे टर्न होते हैं और हमारे डार्क हेयर में भी बाल ग्रे टर्न होते हैं। सो डेफिनेटली ऐसा कुछ हो रहा है बालों के रूट में जो उसको प्री मैच्योर एज में धकेल रहा है। तो हमारे बालों में जो मेलानिन है, अगर ये मेलानिन सेल्स डैमेज हो जाते हैं किसी कारण से, तो हमारे बालों का कलर ग्रे हो जाता है। ये डैमेज के कारण क्या है मेलानिन में, या तो देयर इज़ अ डेफिशिएंसी जो हो रही है आपके बालों में, उसकी वजह से बाल ग्रे टर्न हो जाते हैं, या कोई ऐसा मेटाबॉलिक चेंज है जिस वजह से एक्सेस वो जो मेलानिन सेल्स हैं वो डेड हो रहे हैं। आपने सुना होगा एक समथिंग कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। जो लोग स्मोक करते हैं या बहुत ज़्यादा धूप में रहते हैं या बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं, उनमें प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर ज़्यादा होती है। सो हमारी स्किन में और हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं जो वेरियस ऑर्गन्स को अटैक करते हैं और उनको डैमेज कर देते हैं। ऐसे ही फ्री रेडिकल्स जब हमारे हेयर के फॉलिकल्स को अटैक करते हैं, तो वहाँ पे जो मेलानिन वाले सेल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और इसलिए आपके आने वाले बाल फर्दर ग्रे हो जाते हैं। अब समझते हैं कि ये जो फ्री रेडिकल्स हैं ये बॉडी में कब फॉर्म होते हैं और कब ये आपके बालों को अटैक करते हैं। सबसे कॉमन कारण है पोल्यूशन, क्योंकि एयर में भी फ्री रेडिकल्स होते हैं जो पोल्यूशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। स्मोकिंग, या बहुत लंबे टाइम तक आपका धूप में रहना। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं जैसे थायराइड, डायबिटीज़, और कुछ डेफिशिएंसी जैसे विटामिन B12, आयरन, फोलिक एसिड या थायराइड हार्मोन का बॉडी में कम होना। इन सब से अल्टीमेटली आपके बालों पे अटैक होता है, जिससे आपके बालों के कलर देने वाले सेल्स डेड हो जाते हैं और आपके आने वाले बाल ग्रे या वाइट हो जाते हैं। एक मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगी, वो ये है, शायद बचपन में आपने सुना भी होगा कि अगर एक ग्रे हेयर है और अगर आप उसे प्लक करेंगे तो बाजू में जो बाल हैं वो भी ग्रे हो जाते हैं। वेल फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, बिकॉज़ एक रूट से एक हेयर आता है। अगर आपने उसको प्लक भी किया है तो उसी रूट में आने वाला अगला बाल ग्रे होगा, लेकिन उसके आसपास के बालों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है, बिकॉज़ अगर आप बार बार प्लक करेंगे तो वो हेयर आना बंद हो जाएगा, तो आपका ओवरऑल हेयर लॉस हो जाएगा। एक डर्मेटोलॉजिस्ट का रोल होता है वो कारण ढूंढना जिसकी वजह से आपके बाल ग्रे हो रहे हैं और उस कारण को ट्रीट करना। इसलिए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को करेक्ट करना, आपको लाइफस्टाइल एडवाइस जैसे कि आप स्मोकिंग बंद करें, या अगर आप बहुत देर धूप में हैं तो अपने बालों को प्रोटेक्ट करके रखें, बिकॉज यूवी एक्सपोजर से भी जैसे हमारी स्किन में पिगमेंट्री चेंजेस आते हैं, ऐसे ही हमारे बालों में भी पिगमेंट्री चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से मेलानोसाइट डैमेज हो जाते हैं और बाल ग्रे हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ कोर्स बालों के लिए डेंजरस है, बिकॉज जब पीएच हमारे स्कैल्प का चेंज होता है, जो डिपेंड करता है आप कौन सा शैम्पू यूज़ कर रहे हैं या आप किस तरह के कलर्स यूज़ कर रहे हैं, उससे भी हमारे बालों के रूट में फ्री रेडिकल्स फॉर्म होते हैं और जिससे प्रीमैच्योर ग्रेइंग होती है। प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर का ट्रीटमेंट उसकी कॉज नहीं है। एक बार हम कॉज डिटेक्ट करें, उसके बाद उसे करेक्ट करने से इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आता है। अब सवाल ये है कि आपके जो बाल ऑलरेडी ग्रे टर्न हो गए हैं, क्या वो वापस ब्लैक हो सकते हैं? मेडिकल साइंसेज में इस क्वेश्चन का जवाब नहीं है, लेकिन हमने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में देखा है कि अगर इनिशियली हम ये प्रॉब्लम अर्ली डिटेक्ट कर लें तो बहुत केसेस में हमने हेयर कलर को रिवर्स होते हुए भी देखा है। इसके लिए आप अपने एंड पे न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, स्पेशली सप्लीमेंट्स लाइक कैल्शियम पेंटोथेनेट, सेलेनियम, जिंक, कॉपर,
मेलाटोनिन, बायोटिन, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं हेयर न्यूट्रिशन के लिए और ऑक्सीडेटिव चेंजेस इन हेयर। कई बार आप देखेंगे कि अगर आप इस समस्या के शिकार हो रहे हैं तो आपके ब्रदर, सिस्टर, फैमिली में कोई आपके पेरेंट्स, उन्हें भी ये प्रॉब्लम होगी, बिकॉज प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर काफ़ी हद तक जेनेटिक भी होती है। लेकिन आजकल बिकॉज ये एपिडेमिक की तरफ फैलती जा रही है, हम वो केसेस भी देखते हैं जहाँ पे कोई फैमिली हिस्ट्री ऑफ प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर नहीं है, लेकिन फिर भी ये प्रॉब्लम यंगस्टर्स में बहुत पॉपुलर है। आज मेडिकल साइंसेस के पास इस प्रॉब्लम का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसके शिकार हैं तो आप इसको अर्ली डायग्नोज करें, ट्रीट करें, और जो भी फैक्टर्स ये एग्रवेट कर रहे हैं अगर आप उन्हें कंट्रोल करें तो ये काफ़ी हद तक आप इस प्रॉब्लम को वहीं रोक सकते हैं। अब अगर बालों को कैमोफ्लेज करना है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, या तो नेचुरल हेयर कलर्स जैसे भृंगराज, ब्रह्मी, आंवला, या हिना जिसे मेहंदी की पत्तियां जिसे आप पीस के लगा सकते हैं, या फिर परमानेंट आर्टिफिशियल हेयर कलर्स जो अवेलेबल हैं। ऑफ कोर्स इसमें सबसे इफेक्टिव रहेगा अगर आप नेचुरल हेयर कलर्स यूज़ करें, हेयर डाई कंटेनिंग जैसे भृंगराज, आंवला या करी लीव्स जो काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं।